He said, "This is dangerous. Have you got a hammer?" अब देखो उसने पहला रीज़न क्या दिया कि योर फ्रंट व्हील इज वॉबलिंग, मतलब तुम्हारा फ्रंट व्हील है जो सही से नहीं चल रहा है, वो साइड से क्या होगा, फंसेगा। एंड दिस इज डेंजरस, और उसने ये भी कहा कि दिस इज डेंजरस, ये क्या है, खतरनाक है। हैव यू गॉट अ हैमर, क्या तुम्हारे पास हैमर है? आई ऑट टू हैव बीन फाउंड but I thought that perhaps he really did know something about the business. I went to the tool shed to see what I could find. Who is speaking? Kindly mute yourself, everyone. Don't let me speak in the higher voice. But I thought that perhaps he really did know something about the business. मुझे लगा कि वो शायद इस साइकिल के बारे में बहुत ज़्यादा जानता है। यही सोचकर मैं टूल शेड में गया और वहाँ से हैमर उठाकर ले आया। So the found he was sitting on the ground with, when I came back he was sitting on the ground with the front wheel between his legs. He was playing with it, twiddling it around between his fingers. The remnant of the machine was lying on the gravel path beside him. So when he came back from the tool house, he found that the person has already, it means the friend has already taken out, plugged out the front wheel of the bicycle, and he was playing with the bicycle. He was playing with the bicycle wheel, just like he was twiddling it round and round with his fingers, मतलब उसमें उंगली डालकर उसे चारों तरफ से घुमा रहा था, और बाकी की मशीन का जो बाकी का पार्ट था वो जमीन में पड़ा हुआ था। It looks to me as if the bearings were all wrong. उसने कहा कि तुम्हारी जो साइकिल में जितनी भी बेयरिंग्स हैं, बेयरिंग जानते हो तुम लोग, जो साइकिल होती है, जो जहाँ पे चक्के से, जहाँ से उसका सेंटर होता है ना, आप लोग जो साइकिल चलाते हो तो उसमें आपका जो सेंटर होता है, वहाँ पे वो क्या हो गए थे, वो चीज़ वहाँ पर आपके क्या लगे थे, बेयरिंग लगी होती है। बेयरिंग में क्या होती है, छोटी छोटी तिल्लियाँ होती हैं। क्या होती हैं, तिल्लियाँ होती हैं। अगर आप लोग कभी साइकिल बनाने की दुकान पर जाकर देखोगे तो वहाँ पे आपको तिल्लियाँ मिलेंगी। वही तिल्लियाँ क्या करती हैं, साइकिल को घूमने में मदद करती हैं। तो वो कहता है कि ये जो बेयरिंग है वो क्या हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। I said, don't you trouble about it anymore. You will make yourself tired. Let us put it back and get off. उसने बोला कि don't worry about the wheel, don't do it, and अगर आप करोगे तो आप थक जाओगे, क्या फ़ायदा, इसको रहने दो और यहाँ से चलते हैं। Okay, then he said, we may as well see what is the matter with it now it is out. He talked as though it had dropped out by accident. उसने कहा कि मुझे लगता है कि अब ये कोई काम का नहीं रह गया है, अब ये बर्बाद हो चुका है। उसने ऐसे बोला जैसे कि अभी अभी मेरी बाइसिकल का एक्सीडेंट हुआ हो। Before I could stop him, he had unscrewed something somewhere and out rolled all over the path some dozen or so little balls. अभी तक मैं कुछ कह ही पाता या उसको रोक ही पाता, इतने में उसने किसी और चीज़ को अनस्क्रू कर दिया, खोल दिया, और उसकी वजह से बेयरिंग्स के सारे जो छर्रे थे, छोटे छोटे, अभी मैंने बताया आप लोग को कि जो बेयरिंग्स होती है उनमें छोटे छोटे क्या लगे होते हैं, छर्रे लगे होते हैं चारों तरफ से, जो क्या करते हैं, बाइसिकल को चलने में मदद करते हैं। तो वो सभी क्या होते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं। कैच एम, ही शाउटेड, कैच एम, वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ देम। अरे रुको रुको, वो सारी बेयरिंग्स जितनी छोटे छोटे छर्रे में सबको पकड़ो, नहीं हमें उनमें से किसी को भी खोना नहीं चाहिए। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, वो बड़ा ही खुशी से चिल्ला रहा था कि उन सबको पकड़ो, एक भी बेयरिंग खोनी नहीं चाहिए। We travelled round over half an hour and found 16. He said he hoped we had got all them, because if not, he would make a serious difference to the machine. I put them for safety in my hat. It was not a sensible thing to do, I admit. उसके बाद आधे घंटे तक हम सभी जमीन में लौटते रहे, क्या ढूंढने के लिए, उन छोटे छोटे बॉल्स को ढूंढने के लिए।
फाइनली मुझे 16 बॉल्स मिल गए और मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि हाँ सारे मिल गए। अगर मैं उससे ये कहता कि सारे नहीं मिले हैं तो वो क्या करता, वो मशीन के और भी पार्ट्स खोल देता और इसकी वजह से हो सकता है मेरी मशीन की और भी बुरी हालात हो जाती। लेकिन फाइनली मैंने सेफ साइड खेला, आई पुट द सेफ साइड एंड finally saved my remnant part of the machine. He then said that while he was about it, he would see to the chain for me and at once began talking of the gear case. I did try to dissuade him from that. I told him that an experienced friend of mine once said to me solemnly, if anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new one. It comes cheaper. उसने तब कहा जब वो सी टू द चेन फॉर मी एंड एट वंस बिगन टॉकिंग ऑफ द गियर केस। इसके बाद वो गियर केस के बारे में बात करने लगा। गियर केस क्या होता है, बाइसिकल में एक गियर चेंज करने का एक केस लगा होता है जिससे गियर चेंज करते हैं। सो आई डिड ट्राई टू डिसवर्ड हो। फिर वो गियर केस के बारे में बात करने लगा तो मैं उसे मना करने लगा कि डोंट टॉक अबाउट द गियर केस, गियर केस इज़ ऑलरेडी ओके। मैंने उसे ये भी बताया कि मेरे एक एक्सपीरियंस दोस्त ने मुझसे कहा था कि अगर आपका गियर केस ख़राब हो जाता है तो यू कैन सेल द मशीन एंड बाय द न्यू वन, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको ये काम सस्ता पड़ेगा। ही सेड पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन, नथिंग इज ईजियर दैन टेकिंग ऑफ अ गियर केस। उसने बोला कि जो लोगों को कुछ नहीं आता वो लोग इसी तरीके की बातें किया करते हैं। नथिंग इज़ ईजियर, बहुत ही आसान है। उसने बोला कि टेकिंग ऑफ द गियर केस मतलब गियर केस को उखाड़ना बहुत ही आसान है। आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट, मुझे ज़बरदस्ती उसकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ा। इन लेस देन 5 minutes ही हैड द गियर केस इन 2 pieces। इतना करने में उसने गियर केस के 2 टुकड़े कर दिए। लाइंग ऑन द पाथ एंड वॉज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रूज, और वो विदिन 5 minutes उसने गियर केस को 2 भागों में तोड़कर रख दिया जो कि ज़मीन पर पड़ा हुआ था और वो खुद ज़मीन पर लौट रहा था। क्या लौटना मतलब क्या होता है, ज़मीन में रेंग रहा था, किसके लिए, स्क्रूज ढूंढने के लिए। ही सेड इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम द वेज स्क्रू डिसअपेयर्ड। वो कहता है कि मुझे कभी नहीं समझ में आया कि आखिर जब भी मैं स्क्रू ढूंढता हूँ तो वो खो क्यों जाते हैं। ऐसा जनरली होता है बच्चों हमारे साथ कि जब हम किसी छोटी चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं तो हमें वो चीज़ मिलती ही नहीं है ना। तो वैसे ही उसके साथ भी हो रहा था। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी, स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चीफ, यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रैवेजेस ऑफ अ लुनेटिक। उस मेरे दिमाग का जो एक कॉमन सेंस था वो मुझसे बार बार ये बात कह रहा था कि प्लीज़ स्टॉप द पर्सन बिकॉज द पर्सन इज़ नोइंग नथिंग अबाउट द मशीन एंड ही इज़ जस्ट मेकिंग द मशीन वर्स एंड वर्स एवरी मिनट एंड यू कैन सेव योर ओन प्रॉपर्टी। बट द नरेटर couldn't speak a single word to the friend. Take him by the scruff of the neck and kick him out of the gate. उसके कॉमन सेंस ने कहा कि इसे कॉलर से पकड़ो, इसकी गर्दन पकड़ो और इसे गेट से धक्के मार के बाहर निकाल दो। इस पागल व्यक्ति को धक्के मार के बाहर निकाल दो। I gave up looking for the rest of the screws. I said screws had a knack of turning up when you least expected them and then now he would see to the chain. इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने स्क्रूज ढूंढना बंद कर दिया और मैंने उससे कहा कि स्क्रूज तो ऐसे ही होते हैं यार, वो हमें तब मिलते हैं जब हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं होती है। ऐसा जनरली होता हमारे घर में भी कि जब हमें किसी सामान की ज़रूरत होती है तो हमें मिलता नहीं है टाइम पर, और अगर हमें कोई सामान नहीं चाहिए होता है तो अचानक वो हमें दिखाई दे जाती है अनएक्सपेक्टेडली। तो वही उसके साथ भी हो रहा था। सो उसने ऐसा ही उससे बोला ताकि वो शांत हो जाए, लेकिन अब वो किसकी ओर देख रहा था, अब वो चेन की ओर देख रहा था। किसके चेन की ओर, बाइसिकल की चेन की ओर। एंड ही टाइटेंड इट टिल इट वुड नॉट मूव।
उसने साइकिल इतनी टाइट कर दी, इतनी ज़्यादा टाइट कर दी कि अब वो चलना ही बंद हो गई। नेक्स्ट ही लूजन इट अंटिल इट वॉज टाइट एज लूज एज इट वॉज बिफोर। उसके बाद जब वो टाइट हो गई तो उसने इसे इतना लूज़ कर दिया, इतना लूज़ कर दिया कि वो जितनी पहले लूज़ थी उससे दुगना लूज़ हो गई। देन ही सेड we had better think about getting the front wheel back into its place again. मुझे लगता है कि मुझे फ्रंट व्हील को दोबारा से उसकी प्लेस पर लगा देना चाहिए। Then I had the fork open. I had the fork open मतलब कि मैंने अपने हाथ में एक क्या लिया हुआ था, फॉर्क लिया हुआ था। And he worried with the wheel और वो व्हील को लेकर बड़ा चिंतित था। At the end of the 10 minutes I suggested 10 मिनट बाद मैंने उसे सजेस्ट किया he should hold the fork and that I should handle the wheel and we changed places. तो मैंने उसको बोला कि ऐसा करो कि तुम फॉर्क पकड़ लो और मैं साइकिल का पहिया लगाता हूँ, ठीक है। I should handle the wheel and we changed the places. हमने दोनों ने एक दूसरे की जगह बदल ली। उसने फॉर्क पकड़ लिया और मैंने साइकिल का पहिया पकड़ लिया। At length, कुछ देर बाद we did get the thing into position. Finally हमने we had replaced the wheel, the front wheel at its right place. And the moment it was in the position, he burst out laughing. उसके बाद वो जोर से हंसने लगा। जैसे ही मैंने साइकिल के पहिए को सही सलामत उसकी जगह पर लगाया, he burst out laughing. वो जोर से दहाड़ मारकर हंसने लगा। I said, what's the joke? He said, well, I am an ass. मैं तो गधा हूँ। उसने जोर से हंस के कहा, अरे मैं तो बहुत बड़ा गधा हूँ। It was the first thing he had said that made me respect him. I asked him what he had led him to the discovery. पहली बार उसने कुछ ऐसी बात कही थी जिस बात से मुझे लगा कि हाँ सच में मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि you are an ass. And I asked him, मैंने उससे पूछा भी what had led him to the discovery, कि आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि you are an ass. We said we have forgotten the balls. अरे हम तो बॉल्स भूल ही गए। I looked for my hat. फिर मैं अपनी हैट ढूंढने लगा। It was lying topsy turvy in the middle of the path. और वो कहाँ रखी हुई थी? पाथ रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच रखी हुई थी। टॉपसी टर्वी का मतलब उसका जो टॉप था वो नीचे की ओर था और वो एक कटोरे का काम कर रही थी। He was of a cheerful position. अब तो मेरा जो फ्रेंड था वो क्या था, वो खुश हो गया था। He said, उसने कहा, well, we must put back all we can find and trust to providence. अब हमें क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं उन सबको उनकी जगहों पर लगा देना चाहिए। We found 11 मतलब जितनी भी बॉल्स थी, जो बियरिंग्स में बॉल थी, हमें उन सबको सही जगहों पर लगा देना चाहिए। We found 11 हमें 11 मिली थी। We fixed 6 on one side and 5 on another. And half an hour later, the wheel was in its place again. Finally, we did it. It means finally we placed the wheel on its correct place, and it need hardly be added. It really did wobble now. A child might have noticed it. He said it would do for the present. I said, watching you do this is for real use to me. It is not only your skill that fascinates me. It is your cheery confidence in yourself, your inexplicable hopefulness that does me good. अब वो कहता है कि तुम्हें ये सब काम करते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब सोचा कि किसी तरह इसको मना करके मैं यहाँ से कहूँ कि ठीक है अब तुम यहाँ से जाओ। बट इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल, ये तुम्हारे सिर्फ टैलेंट की बात नहीं है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, फैसिनेट किया, मतलब बहुत ज़्यादा अम्यूज़ करा, बल्कि मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी क्या हुआ, बहुत पसंद आया। और तुम्हारी होपफुलनेस मतलब कि जिस तरह तुम जितने बड़े आशावादी हो, जो मैं बता नहीं सकता हूँ कि तुम कितने बड़े आशावादी हो, ये बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। Thus encouraged, he set to work to refix the gear case.
ये बात सुनने के बाद, अपनी इतनी तारीफ सुनने के बाद उसने सोचा कि चलो मैं गियर केस भी ठीक कर देता हूँ और उसे वापस ठीक कर देता हूँ, मतलब जो अभी वो 2 टुकड़ों में बढ़ गया था उसे मैं वापस से जोड़ देता हूँ। ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस। उसके बाद उसने उस बाइसिकल को हाउस के ठीक सामने खड़ा कर दिया। एंड वर्कड फ्रॉम द ऑफ साइड, और वो बगल में बैठकर काम करने लगा। मतलब उन दोनों को दो गियर केस के जो 2 टुकड़े अलग अलग हो चुके थे उनको जोड़ने का काम करने लगा। देन ही स्टूड इट अगेंस्ट अ ट्री। उसके बाद उसने उसे ट्री के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। एंड वर्कड फ्रॉम द वन साइड, और दूसरी साइड वो काम करने लगा। देन आई हेल्ड इट फॉर हिम। फिर कुछ देर मैंने उस साइकिल को पकड़ कर रखा। वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड, कुछ देर वो ग्राउंड में बैठा रहा। विद हिज हेड बिटवीन द व्हील्स, और वो व्हील्स के बीच में अपना सर रखे हुआ था। एंड वर्कड एट इट फ्रॉम बिलो, और नीचे से काम कर रहा था। तुम लोग समझ रहे हो कैसे काम कर रहा था? वो साइकिल ऊपर रखा हुआ था और नीचे घुसा हुआ था जैसे कि वो कोई कार बना रहा हो। एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, और जो साइकिल का जो ऑयल था वो उसने अपने ऊपर गिरा लिया था। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी, फिर उसने साइकिल मुझसे भी छीन ली। एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लिड ओवर ऑन हिज हेड। फाइनली उसने साइकिल को मुझसे भी छुड़ा लिया और फाइनली साइकिल जो थी वो उसके ऊपर डिसबैलेंस होकर गिर गई एंड उसका सर पे चोट भी लग गई। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर, उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग, उसके बाद वो किस पर गुस्सा निकालने लगा? साइकिल पर ही गुस्सा निकालने लगा। द बाइसिकल आई वॉज ग्लैड टू सी शोड स्पिरिट, मुझे फाइनली इस बात पर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि मैं तो अपना गुस्सा नहीं दिखा पाया, लेकिन बाइसिकल ने उसके सर पर जिस तरह चोट मारी, इस बात से मैं साइकिल से बहुत ही ज़्यादा क्या था, खुश था। एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स degenerated into little else than a rough and tumble fight between him and the machine. अब दोनों के बीच में जिस तरीके से उसने सारा काम करना चालू किया था, ऐसा लग रहा था देखने से कि जैसे मशीन और वो दोनों मिलकर आपस में कोई एक रफ एंड टम्बल फाइट खेल रहे हो, मतलब कुश्ती खेल रहे हो, ऐसा लग रहा था देखने से, क्योंकि वो नीचे था और साइकिल उसके ऊपर थी। वन मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ, एक समय तो ऐसा आया कि बाइसिकल इधर उधर होते 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 धीमे धीमे खड़ंजे तक पहुंच गई। एंड ही ऑन द टॉप ऑफ इट, अब वो साइकिल के ऊपर था, अभी तक साइकिल उसके ऊपर थी, अब वो साइकिल के ऊपर बैठा हुआ था। द नेक्स्ट द पोजीशन वुड बी रिवर्स, थोड़ी देर बाद बाइसिकल वॉज अंडरनीथ द मैन। देन ही ऑन द ग्रेवल पाथ, अब वो भी खड़ंजे के पास पहुंच गया था। देन द बाइसिकल ऑन हिम, नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश्ड विद विक्ट्री, द बाइसिकल फर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स, बट हिज ट्रायम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड। फाइनली ऐसा लगा जैसे कि उसकी जीत हो गई हो और वो बड़े ही आसानी से खड़ा हुआ और उसने अपने पैरों के बीचों बीच बाइसिकल को खड़ा किया। बट हिज ट्रायम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही देर के लिए थी। बाय अ सडन, अचानक, क्विक मूवमेंट इट वुड फ्री इटसेल्फ एंड टर्निंग अपॉन हिम हिट हिम शार्पली ओवर द हेड विद वन ऑफ हिज हैंडल्स। थोड़ी देर बाद अचानक से साइकिल उसके हाथों से छूट गई और वो उसके ऊपर आ गिरी और उसके सर से होकर गुजर गई, मतलब उसके हैंडल से उसके सर पर चोट लग गई। देन now you can see the man is beating the cycle at a quarter to one मतलब 1 घंटे में जब 15 मिनट बाकी थे तब। dirty and disheveled, पूरे उसके सारे कपड़े they became dirty and untidy, cut and bleeding, उसको इतने सारे चोटें लग चुकी थी, इतनी सारी ब्लीडिंग हो गई थी। and he said I think that will do and rose and wiped his brows, फाइनली उसने कहा कि अब ये बिल्कुल काम करेगी। एंड द बाइसिकल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड इनफ ऑफ इट विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू से। ऐसा लग रहा था, साइकिल को देखने से ऐसा लग रहा था
कि उसे बहुत सारी सजाएं दी गई थी, उसने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा पनिशमेंट प्राप्त करी हो। और दूसरी तरफ उस आदमी को मतलब फ्रेंड को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कहीं से जंग लड़कर आया हो। And I took him into the back kitchen where, so far as was possible, he cleaned himself. Then I sent him home. उसके बाद वो उसे किचन में ले गया, उसने उसके हाथ पैर धुलाए, उसकी पट्टी करी और फिर उसे उसने घर पर भेज दिया। So the whole story has been ended. I hope you all have enjoyed the story very much. So kindly give me 5 minutes. Kindly read this chapter and after that we can start the next poem. Okay? Kindly give me 5 minutes.